हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल imani.a7 में स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की सब्जेक्ट ईवीएस यानी हमारा परिवेश की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट में टोटल मिलाकर के 16 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, समझेंगे और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सोल्व किए हुए मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं गया है, सारे क्वेश्चन सोल्व किए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 1 बासोड़ा की थाली, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें भोजन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ऋतुओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बासोड़ा की थाली। अध्याय 1 बासोड़ा की थाली। हमारे व्यंजन और उत्सव। गर्मियों की शाम परी विद्यालय से घर आई। आज रसोई में जो बन रहा था उसकी अनोखी खुशबू उसके नाक में भर आई। उसके माता पिता मिलकर चूल्हे पर कुछ विशेष व्यंजन बना रहे थे। गर्मियों की शाम थी। परी अपनी स्कूल से घर आई तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा जो थे वो रसोई में खाना बना रहे थे, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। उसी समय परी का सहपाठी अर्जुन खेलने के लिए उसके घर आ गया। तभी उसका जो दोस्त है अर्जुन, उसके साथ खेलने के लिए उसके घर पे आ गया। और जैसे अंदर आया तो उसने देखा कि उसके घर में तो अच्छी सी खुशबू आ रही थी। घर में बहुत अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। परी की माँ मुस्कुराई और बोली, कल शीतला सप्तमी है और जिसमें हम एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन करते हैं जिसे बासोड़ा कहते हैं। परी की माँ क्या कहती है कि कल तो शीतला सप्तमी है इसलिए हमारे घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं और इसलिए इस भोजन को हम एक दिन पहले बनाते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, बासोड़ा। अर्जुन ने पूछा, बासोड़ा में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? तो पिताजी कहते हैं कि बांसवाड़ा में बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कढ़ी, खीर, सांगरी और तरह तरह की सब्जियां और अचार। इतना सारा खाना देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। काश हमें भी खाने मिलता। पर ये ठंडा क्यों खाया जाता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। तो आगे देखिए, माँ ने समझाया, अपने राज्य में बासुड़ा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से पंचकूटा की सब्जी, पूरी, सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, केरी पाक, कांजी बड़े, मठरी, पापड़, खिचिया, सल बड़े इत्यादि जो एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिया जाता है। चूँकि इस दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है इसलिए इसे बासुड़ा कहते हैं। समझ में आया? मतलब कि ये एक दिन पहले बनाया जाता है और इसे क्यों खाया जाता है? ताकि हम इस दिन के बाद से यानी कि शीतला सप्तमी के बाद से हम ताज़ा बना हुआ खाना खाएं, इसलिए हम एक दिन ठंडा बना हुआ खाना खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, स्वस्थ होता है, हमें स्वस्थ रखता है। आगे देखिए, गर्मियों में दही, राब एवं दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, ऐसा मम्मी उसको समझाती है। किसको समझाती है? अर्जुन को, है ना। आगे देखते हैं, परी को यह सब बहुत रोचक लगा। उसने पिताजी से पूछा, क्या यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है? अब परी का ये सवाल देखकर पिताजी ने बोलते हैं कि हाँ, हर राज्य में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है और अपनी अपनी परंपराओं के साथ इसे मनाते हैं। जैसे गुजरात में इसे शीतला सप्तमी कहते हैं, हरियाणा और उत्तर भारत में भी इसे मनाया जाता है और राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में इसे एक दिन बाद भी मनाने की परंपरा है। मतलब कि हम शीतला सप्तमी को मनाते हैं तो कुछ राज्य और अपने राजस्थान में कई कई राज्यों में शीतला अष्टमी को भी मनाते हैं। जैसे कि शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेले लगते हैं जहाँ पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए नृत्य करते हैं जिसे गेर नृत्य कहते हैं। देखिए, गेर नृत्य जो होता है वो राजस्थान के कई कई जिलों में किया जाता है और ये इस पर क्या लगते हैं, मेले लगते हैं और इसे चंग की थाप कोई वाद्य यंत्र है उसके ऊपर इस पर नृत्य किया जाता है। कई क्षेत्रों में शीतलाष्टमी पर भी बासोड़ा बनाते हैं जैसे कि अभी हमने पढ़ा था। आगे देखिए, माँ, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? परी ने माँ से पूछा। तो माँ क्या जवाब देती है, सुनो। माँ ने प्यार से बताया, परी, शीतला सप्तमी के समय
गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। अधिक तापमान और बैक्टीरिया के तेज़ी से बढ़ने के कारण खाना क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए इस दिन के बाद हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, जैसे राब, ओलिया, ठंडाई आदि। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। आ गई ना ये बात कि इस दिन के बाद से क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। तो हम शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करते हैं और इसके अगले दिन से हम ताज़ा बना हुआ खाना खाते हैं, है ना। और इस तब से हमें दही और छाछ जैसी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए गर्मियों में, ऐसा माँ समझाती है ना। आगे देखिए, अर्जुन ने सोचकर कहा, क्या सभी त्योहारों के पीछे कहानियाँ और परंपराएं होती है। अब प्रोजेक्ट कार्य मिला है हमें। समुदाय में जाकर पता कीजिए आपके क्षेत्र में होने वाले उत्सव या त्योहार में व्यंजन बनाने के लिए किस तरह के फसलों का उपयोग होता है और उनके स्वास्थ्य लाभ क्या हैं। इसके बाद अपनी शोध का प्रस्तुतिकरण अपनी कक्षा में कीजिए। मतलब कि अपने समुदाय में जाना है और पता लगाना है कि हमारे समुदाय में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और उन त्योहारों में कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, उन व्यंजन में कौन से खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि होली, होली पे क्या बनते हैं, ज़्यादातर गुजिया बनता है और दही बल्ला बनता है। तो उसमें खाद्यान्न क्या है, गेहूँ, दाल और दूध। आगे देखिए दिवाली, दिवाली पे क्या बनता है, लड्डू। लड्डू किससे बनते हैं, बेसन और घी से। आगे तीज, तीज के त्यौहार पर बनते हैं घेवर और मालपुआ, जो बनते हैं गेहूँ और दूध से। तो ये हमारे शरीर को कैसे लाभ देते हैं। गेहूँ क्या करता है, ऊर्जा देता है। दाल और चना प्रोटीन देता है और शरीर को मजबूत बनाता है। दूध हड्डियाँ मजबूत करता है। तिल शरीर को गर्म रखता है और गुड़ खून बढ़ाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। आगे देखिए, अर्जुन बासुड़ा थाली देखकर बोला कि मुझे तो गर्मियाँ पसंद है, अब मुझे जी भर के तरबूज और खरबूजा खाने को मिलेगा। परी भी सोचने लगी कि उसके पसंदीदा खाने का मौसम कौन सा है। आइए हम भी पता लगाएं कि कौन से मौसम में क्या उगाया जाता है और क्या खाने को मिलता है। चलिए हम भी देखते हैं कि कौन से मौसम में क्या उगता है। गतिविधि 1, नीचे दिए गए मौसम में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। तो मौसम कौन कौन से हैं, 3 मौसम होते हैं, मानसून, सर्दी और गर्मी। तो मानसून में संभावित फसलें कौन कौन सी होती है, धान, मक्का, बाजरा। सर्दी में होती है गेहूँ, चना, सरसों। और गर्मी में होती है तरबूज, खरबूजा और खीरा, है ना। तो इनमें उगाई जाने वाली फसलों को बोलते हैं, जैसे में उगने वाली फसल को बोलते हैं खरीफ की फसल, सर्दी में उगने वाली फसल को बोलते हैं रबी की फसल और गर्मी में उगने वाली फसल को बोलते हैं जायद। लिखिए कि कौन सी खाद्य सामग्री नीचे दिए गए मौसम में मिलती है। चलो, खरीफ की फसल यानी मानसून में कौन कौन सी मिलती है, चावल, मक्की की रोटी, मूंग दाल, है ना। सर्दी में मिलती है गेहूं की रोटी, चने की दाल, सरसों का साग। और गर्मी में मिलती है हमको खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और सब्जियां भी मिलती हैं ज़्यादातर गर्मियों में हमको। अब सुनो, माँ ने बताया कि ऋतु मानसून यानी मानसून ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है। उदाहरण के लिए बाजरा, मूंगफली और मूंग। यानी कि हम इसको ठंड के मौसम आते आते इसको हम काट लेते हैं और गर्मी के मौसम नहीं सॉरी बारिश के मौसम शुरू होते होते इसको हम बो देते हैं। आगे सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। यानी ठंड में उगाते हैं इनको हम और इन्हें हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काटी जाती है। यानी जब गर्मी का मौसम आता है तब इसको काट देते हैं। इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, चना, जौ आदि। रबी और खरीफ के बीच में गर्मी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं जायद की फसलें और इन्हें मार्च से जून के बीच में बोई जाती है। उदाहरण के लिए ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। अब ये पढ़ लिया हमने, रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलें पढ़ ली। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें हम सोल्व करते हैं। चलिए, बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है, तो बाजरा जो है खरीफ की फसल है इसलिए इसको मानसून ऋतु में बोया जाता है।
अब जायद फसलों को गर्मी में क्यों बोया जाता है? क्योंकि इन फसलों को गर्म मौसम और ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें गर्मी की ऋतु में बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 रबी ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। रबी मतलब कि सर्दी में बोई जाने वाली, गेहूँ और चना। अपने आसपास पूछकर पता लगाना है हमको कि अधिक पानी में उगने वाली फसल कौन सी है, तो अधिक पानी में चावल उगता है। सेकंड है कम पानी में उगने वाली फसल है बाजरा। तीसरा, आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है और क्यों? तो हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और मौसम इसके अनुकूल है, यानी उसके उचित वातावरण जो उसे चाहिए वो गेहूँ को आसानी से मिल जाता है, इसलिए हमारे इधर सबसे ज़्यादा गेहूँ उगता है। गतिविधि सेकेंड, राजस्थान की खाद्य फसलों का चार्ट तैयार कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो राजस्थान की खाद्य फसलें हैं बाजरा, गेहूँ, मक्का और चना। तो अपने पड़ोसी जिले का नाम लिखना है, उसकी खाद्य फसलें बतानी है। जैसे कि उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। तो उदयपुर की खाद्य फसल है मक्का, गेहूँ। कोटा की है चना, सरसों। जयपुर की है बाजरा, गेहूँ। जोधपुर की है बाजरा, मूंग। ये हमने पढ़ ली गतिविधि सेकंड। अब आगे देखते हैं। स्कूल में परी और अर्जुन ने शिक्षक को बासुड़ा थाली के बारे में बताया। शिक्षक ने बासुड़ा के हर व्यंजन का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। ऐसे करके अब टीचर बताएंगे कि बासुड़ा की थाली क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि उसमें होता है बाजरा। यह फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। सेकेंड है दही और छाछ। इसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, यानी खाना पचाने के लिए हमें बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं दही और छाछ। तीसरा है गुड़। यह आयरन का स्रोत है। इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब कि आयरन यानी खून बढ़ाने का स्रोत है। चौथा, हरी सब्जियाँ। विटामिन और खनिज लवण होते हैं इसमें, जैसे आयरन और मैग्नीशियम। खाना हमारे समाज में मेलजोल बढ़ाने, उत्सव मनाने, खुशियाँ दुख बांटने जैसे कई सारी बातों से जुड़ा हुआ होता है। खाने से जुड़ी अपनी भावनाओं को नीचे लिखिए। तो इसमें हमने एक चार्ट बनाना है, जैसे कि खाने की वस्तुएं, इससे जुड़ी हुई अपनी भावनाएं क्या है वो बताना है, और ऐसा हमें क्यों लगता है। पहला है बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी हमें अपनापन और खुशी देती है, क्योंकि यह घर का पारंपरिक भोजन है। दूसरा है दही और छाछ। यह ठंडक और सुकून देता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक प्रदान करता है। गुड़, गुड़ में क्या होती है, मिठास होती है, जो हमें खुशी देती है, क्योंकि त्योहारों में मिठाई के रूप में खाया जाता है। आगे है सब्जी। सब्जी क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और संतुलन बनाए के रखती है, क्योंकि ये शरीर को पोषण देती है। अब हम आएंगे गतिविधि थर्ड पे। अपने घर जाकर परिजनों के साथ चर्चा करें कि संतुलित आहार क्यों ज़रूरी है। संतुलित आहार की थाली का चित्र बनाइए। तो हमें संतुलित आहार क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए हमारे शरीर को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलने चाहिए। तो सारे पोषक तत्व किससे मिलेंगे, अगर हम संतुलित आहार लेंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें होंगी जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके, तो इसलिए हमें संतुलित आहार आवश्यक है। दादाजी बोलते हैं कि जस्यो खायो अन्न वस्यो बने तन और मन, मतलब कि जैसा तुम खाना खाओगे वैसा ही तुम्हारा तन और मन बनेगा, वैसा ही तुम्हारा दिमाग चलेगा, वैसा ही तुम्हारा शरीर बनेगा, इसलिए हमें खाना अच्छा खाना चाहिए। अब पौष्टिक भोजन पर चर्चा करें। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हम या आप आपस में अपने टीचर के साथ मिलकर भी, शिक्षक के साथ मिलकर भी चर्चा कर सकते हैं। और चलो हमने इसे सोल्व किया है, इसे हम आगे देख लेते हैं। एक बार ये पढ़ लेते हैं। घर जाकर परी ने अपनी नानी से पूछा, पहले गेहूँ और बाजरा कैसे पीसा जाता था। नानी ने पुरानी चक्की हाथ से घुमाकर पीसने वाला निकाल कर दिखाया कि कैसे हाथ की चक्की से अनाज पीसा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घटी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे उसे घटी बोलते हैं।
शीतला सप्तमी के अगले दिन परी और अर्जुन ने अपने छोटे भाई बहनों को दही और गुड़ खिलाया और त्योहार मनाते हुए इसका महत्व बताया कि त्योहार हमारी संस्कृति और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन्हें हम समझते हैं। जैसे कि हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो हमारे खाने में होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और पानी। सेहतमंद रहने के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, तो सेहतमंद रहने के लिए हमें रोज़ संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, खेलकूद करना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, मतलब समय पर सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, साफ़ सफाई से रहना चाहिए, रोज़ नहाना चाहिए, ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारा भोजन शरीर और मन पर कैसे असर डालता है, हमारा भोजन हमारे शरीर और मन दोनों पर असर डालता है, क्योंकि पौष्टिक भोजन खाने से शरीर को ताकत मिलती है, हम स्वस्थ रहते हैं और बीमारियां क्या होती हैं, कम होती है। अच्छा भोजन करने से मन भी खुश रहता है और तन भी खुश रहता है, हम अच्छा सोच पाते हैं। और ज़्यादा जंक फूड खाने से क्या होता है कि शरीर कमज़ोर हो जाता है और मन भी सुस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। राजस्थान के खाने में कौन कौन से अनाज, दालें, सब्जियां और मसाले हैं, वे स्वास्थ्य के लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं, तो राजस्थान के भोजन में है, राजस्थान के भोजन में अनाज हैं जैसे कि बाजरा, गेहूँ, मक्का, है ना। ये फ़ायदा क्या देती है, ये हमें ऊर्जा देती है और शरीर को मजबूत बनाते हैं। दाल है, दालों में है मूंग, चना और तुअर की दाल, और ये क्या कहती है, इसमें प्रोटीन होता है, शरीर की वृद्धि करती है और ताकत के लिए ज़रूरी होती है। और सब्जियाँ, सब्जियाँ में है केर, सांगरी, ग्वार फली, कद्दू, आलू। सब्जियाँ क्या करती हैं, इनमें विटामिन और खनिज लवण होते हैं जो हमें स्वस्थ रखते हैं, बीमारियों से बचाते हैं। मसाले, मसाले में होते हैं हल्दी, जीरा, धनिया, मिर्च, और ये हल्दी क्या करती है, रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करती है, जीरा पाचन ठीक करता है, धनिया शरीर को ठंडक देता है और मिर्च स्वाद बढ़ाती है। आगे है, क्या आपको जंक फूड के बारे में पता है, यह क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान है। तो जंक फूड क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कि तेल मसाला हो, पोषण कम हो, वो होता है जंक फूड, और जिसमें होता है पिज़्ज़ा, बर्गर आदि। और इसका सेवन करने से क्या होता है, मोटापा आ जाएगा, पेट की समस्या हो जाएगी, पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा, कई सारी बीमारियां हो जाएगी, इसलिए हमको जंक फूड क्या है, कम खाना चाहिए। स्थानीय अनाज से पर्यावरण को कैसे फ़ायदा होता है, स्थानीय अनाज उगाने से क्या होता है कि हमें ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि जो हमारे एरिया में उगेगा वो हमारे वातावरण के अनुकूल होगा, उसको पर्यावरण क्या है, सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा, इसलिए किसानों को लाभदायक होता है। शुद्ध पानी और संतुलित आहार सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, शुद्ध पानी और संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध पानी हमें बीमारियों से बचाता है और शरीर को साफ रखता है, और संतुलित आहार शरीर को सभी ज़रूरी पोषक तत्व देता है, जिससे हम स्वस्थ, मजबूत और तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन, सॉल्व हो गए। आगे देखिए, अब ये संतुलित भोजन की एक चित्र बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन से भरपूर चीज़ें होनी चाहिए। तो गाजर, पालक, टमाटर, आंवला, अमरूद, संतरा, इन सब से क्या मिलता है हमको, विटामिन और खनिज लवण। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का। प्रोटीन दालों से मिलता है, जैसे मूंग, चना, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि, है ना। वसा दूध, घी, सरसों, मूंगफली आदि से हमको क्या मिलता है, वसा। तो ये होता है, जिनमें ये सारी चीज़ें हो, यानी प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज सब हो, वही होता है संतुलित भोजन। अब अभ्यास कार्य हम देख लेते हैं। निम्न में से सही विकल्प चुनिए। पहला है, इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है, तो खरीफ की फसल मतलब कि बरसात के मौसम में उगने वाली, तो मूंगफली। सेकंड है, गैर नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग किया जाता है, गैर नृत्य में चंग की थाप पर नृत्य करते हैं, तो ये है चंग। अब रिक्त स्थान भरिए। शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन खाया जाता है। तरबूज राजस्थान की प्रमुख जायद फसल है। दही और छाछ पाचन के लिए अच्छे होते हैं। शीतला सप्तमी त्योहार पर राजस्थान में गैर नृत्य किया जाता है। बाजरे की रोटी के साथ लहसुन की चटनी खाना पसंद किया जाता है। आगे है, सत्य और असत्य लिखिए।
शीतला सप्तमी का संबंध गर्मियों से होता है, सही बात है, मतलब सत्य। शीतला सप्तमी केवल राजस्थान में मनाई जाती है? नहीं, शीतला सप्तमी भारत के कई राज्यों में मनाई जाती है, इसलिए असत्य। गेर नृत्य केवल महिलाएं करती हैं? नहीं, गेर नृत्य पुरुष करते हैं, इसलिए यह भी असत्य। संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है? यस, संतुलित भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, सत्य। अब मिलान कीजिए। बाजरा खरीफ की फसल है, दही पाचन के लिए अच्छा होता है, गेर नृत्य जंग की थाप पर किया जाता है और बासोड़ा ठंडा भोजन है। सही है। आगे देखिए, 3 से 4 वाक्यों में उत्तर देना है। हमने सबसे शॉर्ट में आपके लिए आंसर बनाया है, तो चलिए देखते हैं। ये परियोजना आधारित गतिविधियां भी करके दी है। बासोड़ा थाली में शामिल कुछ प्रमुख व्यंजनों के नाम लिखिए। तो बासोड़ा थाली में राब, दही, बासी रोटी और गुड़ जैसे व्यंजन शामिल होते हैं। ये ठंडे और हल्के होते हैं। दूसरा है मक्का और बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं? तो मक्का और बाजरा खरीफ की फसल है, इन्हें गर्म और बरसात के मौसम में उगाया जाता है। तीसरा है गेर नृत्य क्या होता है, इसे कब और क्यों किया जाता है? तो गेर नृत्य जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसे चैत्र महीने में त्योहारों के समय किया जाता है। यह खुशी और उत्सव को दिखाता है और इसे कब किया जाता है? शीतला सप्तमी के दिन कई कई जगहों पे जहाँ मेले लगते हैं वहाँ पर गेर नृत्य किया जाता है। राजस्थान में उगाई जाने वाली रबी, खरीफ और जायद फसलों के नाम लिखिए। तो रबी की है गेहूँ चना, खरीफ की है बाजरा मक्का और जायद की है तरबूज खीरा। पांचवा, रबी, खरीफ और जायद फसलों में अंतर बताइए। खरीफ की फसलें जो होती है वो बरसात में बोई जाती है ना, और रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है और जायद की फसलें गर्मियों में उगाई जाती है ना। तो खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इसमें, रबी और जायद तीनों के एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपके घर में कौन कौन से पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं? हमारे घर में दाल बाटी चूरमा, खिचड़ी और बाजरे की रोटी जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं। सातवां, शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन क्यों खाया जाता है? क्योंकि इस समय गर्मी शुरू हो जाती है और ठंडा भोजन शरीर को ठंडक देता है, इसलिए शीतला सप्तमी पर ठंडा भोजन खाया जाता है ताकि इस दिन के बाद से हम ताज़ा बना हुआ भोजन कर सकें। राजस्थान के अलावा और किन राज्यों में शीतला सप्तमी मनाई जाती है? तो राजस्थान के अलावा यह गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी मनाई जाती है। त्योहारों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? त्योहार क्या करते हैं, हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं, हमारे रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, अपनापन दिलाते हैं, हमारी संस्कृति को बनाए रखते हैं, इसलिए त्योहारों का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। परियोजना आधारित गतिविधियाँ, आप अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले त्योहारों एवं इनमें कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं जानकारी एकत्र कीजिए। तो हमारे क्षेत्र में होली, दिवाली, तीज और मकर संक्रांति मनाए जाते हैं। होली पर गुजिया बनती है, दिवाली पर लड्डू बनते हैं, तीज पर घेवर बनती है और संक्रांति पर तिल के लड्डू बनते हैं। राजस्थान और अन्य राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों का तुलनात्मक चार्ट बनाइए। तो राजस्थान में बाजरा, गेहूँ, मक्का और चना उगाए जाते हैं। अन्य राज्यों में जैसे कि चावल जो है वो पंजाब और उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, नारियल केरल में उगाया जाता है और चाय असम में उगाई जाती है। प्रश्न 3, अपने पसंदीदा व्यंजन के स्वास्थ्य लाभों पर चर्चा कीजिए। तो मेरा पसंदीदा भोजन है कि दाल बाटी। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होती है और ऊर्जा होती है जो शरीर को ताकत देती है और स्वस्थ बनाए रखती है। चौथा, संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? उत्तर, संतुलित आहार से शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, इससे हम स्वस्थ रहते हैं और बीमारियां से बचे रहते हैं और हमारा शरीर भी क्या तंदुरुस्त रहता है, हष्ट पुष्ट रहता है, हमारा तन और मन भी स्वस्थ रहता है। पांचवा, संतुलित आहार थाली का चित्र बनाइए, उस थाली में पोषक तत्वों के आधार पर व्यंजनों के नाम लिखिए। तो पोषक तत्व कौन कौन से होने चाहिए? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये पोषक तत्व होने चाहिए। तो हमें एक संतुलित आहार की एक थाली बनानी है। इस थाली में आप रख देना रोटी, दाल, सब्जी, चावल, सलाद और दूध, दही जैसे, है ना। इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और खनिज।
ये खोज कार्य करना आपको अपने दादा दादी या माता पिता से पूछे कि उनके समय में त्यौहार कैसे मनाए जाते थे। तो उनके समय में त्यौहार कैसे मनाते थे, बड़े सादगी से मनाते थे, घर का भोजन करते थे, आपस में मिलते थे, आपस में मिलकर खुशी मनाते थे और सभी एक दूसरे के घर जाते थे। इस तरह से दादा दादी या मम्मी पापा के समय में त्यौहार मनाए जाते थे। घर में उपयोग होने वाली कोई 2 मशीनों का अवलोकन और चित्र बनाइए और कार्यविधि भी लिखनी है। तो मिक्सर और चक्की हमने 2 मशीनें ली हमने, जिसमें है मिक्सर में क्या होता है, मसाले और सब्जियां पीसते हैं या फल पीसते हैं, और चक्की अनाज पीसकर आटा बनाने के काम आती है। तो इन दोनों के आपको चित्र भी बनाना है। आगे है, मेले के दौरान आपको अपने कौन कौन से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर हम मेले में जाएंगे तो हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, लाइन में खड़े रहना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए और वहाँ के नियमों का पालन करना चाहिए। 9वां है, अपने गांव शहर में मनाए जाने वाले किसी एक उत्सव के पीछे की मान्यता आधारित कहानी लिखी। तो हमने लिया है दिवाली को। तो हम दिवाली क्यों मनाते हैं, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में हम दिवाली मनाते हैं। इस समय हम क्या करते हैं, लोग घर की साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, दीप जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। इस तरह हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे और भी वीडियो आपको उपलब्ध करवा सके। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।